Wonderful. इट्स वंडरफुल, ये तो कमाल का है। जिसमें एक कर्स्ड प्रिंस है, एक इंटेलिजेंट विलेज गर्ल और एक टाइमलेस लव स्टोरी जो कि पूरी दुनिया को ये सिखाती है कि प्यार सिर्फ बाहर की खूबसूरती से नहीं बल्कि दिल की गहराई से होता है। ब्यूटी एंड द बीस्ट, फैंटेसी एंड इमोशंस का परफेक्ट ब्लेंड, जिसमें एक बीस्ट होता है जिसका दिल बहुत ही सुनहरा होता है लेकिन चेहरा डरावना, और एक फियरलेस लड़की जिसको सपनों की दुनिया में रहना और किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। एंड इन दोनों का इन दोनों की जो लव स्टोरी है वो पूरी दुनिया को एक बहुत ही प्यारा मैसेज देती है दैट लव ट्रांसफॉर्म्स एंड हील्स एंड इट एक्सेप्ट्स टू। ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश विद द ब्यूटी एंड द बीस्ट मूवी। कैसे? इस प्यारी सी मूवी से मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है एंड उस क्लिप में जितने भी इंग्लिश डायलॉग्स होंगे मैं उनके हिंदी ट्रांसलेशंस आप सबको कराऊंगी एंड उसके साथ साथ हम शैडोइंग प्रैक्टिस भी करेंगे। सभी डायलॉग्स जो होंगे उनको एक एक करके पॉज करके मैं उन सभी डायलॉग्स की जिस एक्सप्रेशंस में जिस टोन में वो बोले गए हैं हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए ही होने वाली है देन यू आर पैथेटिकली मिस्टेकन, क्योंकि ये वीडियो हर किसी के लिए है। अगर आपको इंग्लिश आती भी है तब भी आप इस वीडियो से सीख सकते हो कि कैसे आप इंग्लिश बोल सकते हो फ्लुएंटली, नेचुरली एंड with expressions. So if you want to learn English in the most fun and practical way then you are at the right place, क्योंकि आज इस वीडियो में हम कोई भी बोरिंग ग्रामर रूल्स या हैवी थ्योरीज नहीं करने जा रहे हैं। हम सिंपली इंग्लिश को सीखेंगे एक बहुत ही प्यारी मूवी के साथ, ब्यूटी एंड द बीस्ट। So without wasting time, now let's just go straight into the scene. Let's start. Alright, so now let's start with the first dialogue we are having in this clip. Let's see what is that. Actually, Romeo and Juliet's my favorite play. So यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है दैट इज एक्चुअली रोमियो एंड जूलियट्स माय फेवरेट प्ले। एक्चुअली रोमियो एंड जूलियट्स माय फेवरेट प्ले, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है कि असल में रोमियो और जूलियट मेरा पसंदीदा नाटक है। असल में रोमियो और जूलियट मेरा पसंदीदा नाटक है। सो व्हाट इज शी सेइंग? एक्चुअली रोमियो एंड जूलियट्स माय फेवरेट प्ले। असल में रोमियो और जूलियट मेरा पसंदीदा नाटक है। असल में रोमियो और जूलियट मेरा पसंदीदा नाटक है। ठीक है, एक्चुअली रोमियो एंड जूलियट्स माय फेवरेट प्ले। एक्चुअली रोमियो एंड जूलियट्स माय फेवरेट प्ले। असल में रोमियो और जूलियट मेरा पसंदीदा नाटक है। ठीक है, read this sentence on your own. Actually, Romeo and Juliet's my favorite play. Your turn. I hope you did. All right. Now let's come to the another sentence. Why is that not a surprise? The next thing he is saying that why is that not a surprise? ये मुझे कोई चौंकने वाली बात क्यों नहीं लगी, ये मुझे कोई सरप्राइज क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसके लिए बहुत ऑब्वियस था कि लड़कियों को, ज़्यादातर लोगों को क्या ये रोमियो जूलियट की ही लव स्टोरी पसंद आती है एंड उनका फेवरेट शो, उनकी फेवरेट वही रोमियो एंड जूलियट थी, उनका फेवरेट होता है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई ही सेइंग कि मेरे लिए कोई सरप्राइज की बात मुझे लगी ही नहीं, कि मुझे ये कोई चौंकने वाली बात लगी नहीं। मुझे ये कोई
नई बात क्यों नहीं लगी? ठीक है, सो ही इज सेइंग व्हाई इज दैट नॉट अ सरप्राइज, व्हाई इज दैट नॉट अ सरप्राइज। एंड इसका क्या मतलब है कि मुझे ये कोई नई बात क्यों नहीं लगी, क्योंकि दिस इज वेरी ऑब्वियस। किसी भी आप पूछो क्योंकि व्हाट्स योर फेवरेट शो, दिल से रोमियो एंड जूलियट, बिकॉज it's really a great story. Like I am not against that. It's really, even मुझसे पूछोगे I will also reply that okay Romeo and Juliet. But the thing is कि he यहाँ पे हम dialogue को translate कर रहे हैं. So he is saying why is that not a surprise? कि मुझे ये कोई नई बात क्यों नहीं लगी, ठीक है? बट speaking practice कर लो. Why is that not a surprise? Same manner में बोलने की कोशिश करो. Why is that not a surprise? Why is that not a surprise? Alright, आगे देखते हैं. I'm sorry? Then she is saying, I am sorry, माफ करना. Like I am sorry, she is saying in a way कि जैसे कि हम बोलते हैं ना कि excuse me. So she is saying I'm sorry कि माफ करना. All that heartache and pining and Then he says, well, all that heartache and pining, कि इतना दिल का दर्द और तड़प ही क्यों? Like लोग कहते हैं कि ठीक है रोमियो एंड जूलियट उनका फेवरेट प्ले है, बट वही क्यों? Like इतनी सारी और भी चीज़ें जिनको आप देख सकते हैं, लेकिन वही heartache and pining क्यों? Heartache is दिल का दर्द and pining is तड़प. तो वो कहता है कि इतना दिल का दर्द और तड़प ही क्यों? लाइक लोग सारी अच्छी चीज़ें छोड़ के यही दुख भरी चीज़ क्यों चूज करते हैं? ऑल्दो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्ले, ठीक है, बट स्टिल उसके कहने का मतलब है कि इतना दिल का दर्द और तड़प ही क्यों? वेल ऑल दैट हार्टेक एंड पाइनिंग, इतना दिल का दर्द और तड़प ही क्यों? ठीक है, well all that heartache and pining, well all that heartache and pining, इतना दिल का दर्द और तड़प ही क्यों? ठीक है, अब आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस. well all that heartache and pining, repeat after me. well all that heartache and pining, well all that heartache and pining. alright, आगे देखते हैं. so many better things to read. Then he says, and so many better things to read, and so many better things to read, and so many better things to read का मतलब कि और भी कितनी अच्छी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, और भी कितनी सारी बेहतर चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, and so many good things to read, और भी कितनी बेहतर चीज़ें हैं पढ़ने के लिए. और भी कितनी बेहतर चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, ठीक है. and so many better things to read, and so many better things to read, कि और भी कितनी बेहतर चीज़ें हैं पढ़ने के लिए. repeat after me. and so many better things to read, and so many better things to read. alright, now let's come to the next dialogue. Let's do it one last time. and so many better things to read, और भी कितनी बेहतर चीज़ें हैं पढ़ने के लिए. Like what? Then she says, like what? जैसे क्या? Like what? जैसे क्या? ठीक है,
लाइक वॉट का मतलब जैसे क्या. लाइक वॉट जैसे क्या. ठीक है. लाइक वॉट जैसे क्या. ठीक है, जैसे क्या. आगे देखते हैं. Well, there are a couple of things in here you could start with. Then he says, well, there are a couple of things in here you could start with. Well, there are a couple of things in here you could start with का मतलब कि चलो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनसे तुम शुरू कर सकती हो. कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे तुम शुरू कर सकती हो. यहाँ कुछ चीज़ें हैं जिनसे तुम शुरू कर सकती हो. ठीक है. सो well, there are a couple of things in here you could start with. Well, there are a couple of things in here you could start with. Well, there are a couple of things in here you could start with. Your turn. Well, there are a couple of things you can start with. Alright, और उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनसे तुम शुरू कर सकती हो. ठीक है, आगे देखते हैं. You right? Then he says, are you all right? Are you all right का मतलब कि क्या तुम ठीक हो. Are you all right? क्या तुम ठीक हो. क्या तुम ठीक हो. ठीक है. आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो. कभी भी आपको किसी से पूछना हो कि क्या तुम ठीक हो, कैसे बोलोगे. आर यू ऑल राइट. आर यू ऑल राइट. ठीक है, आगे देखते हैं. It's wonderful. देन द नेक्स्ट थिंग इज शी इज सेइंग इट्स वंडरफुल. ये तो कमाल का है. ये तो कमाल का है. इट्स वंडरफुल. ये तो कमाल का है. ये तो कमाल का है. ठीक है, इट्स वंडरफुल. ये तो कमाल का है. ठीक है, आगे देखते हैं. Yes, I suppose it is. देन ही सेज कि येस आई सपोज इट इज़. हाँ मुझे भी लगता है. हाँ मुझे भी लगता है. येस आई सपोज इट इज़. येस आई सपोज इट इज़. हाँ मुझे भी लगता है. ठीक है. येस आई सपोज इट इज़. येस आई सपोज इट इज़ का मतलब कि हाँ मुझे भी लगता है. अब आपकी बारी, बोलो. येस आई सपोज इट इज़. येस आई सपोज इट इज़. ठीक है, आगे देखते हैं. Well, if you like it so much, then it's yours. Then he says, well, if you like it so much, then it's yours. कि लेकिन अगर ये तुम्हें पसंद आया तो ये तुम्हारा है. लेकिन अगर ये तुम्हें पसंद आया तो ये तुम्हारा है. ठीक है. Well, if you like it so much, then it's yours. लेकिन अगर तुम्हें ये पसंद आया है तो ये तुम्हारा ही है. लेकिन अगर तुम्हें ये
पसंद आया तो ये तुम्हारा है, ठीक है। वेल इफ यू लाइक इट सो मच देन इट्स योर्स। वेल इफ यू लाइक इट सो मच देन इट्स योर्स। रिपीट आफ्टर मी। वेल इफ यू लाइक इट सो मच देन इट्स योर्स। तो इसका मतलब कि अगर तुम्हें ये पसंद आया तो ये तुम्हारा है, ठीक है। आगे देखते हैं। Have you really read every one of these books? Then she asked, "Have you really read every one of these books?" क्या तुमने सच में ये सारी किताबें पढ़ी हैं? क्या तुमने सच में ये सारी किताबें पढ़ी हैं? क्या तुमने सच में ये सारी किताबें पढ़ी हैं, ठीक है। Have you really read all of these books? Every one of these books? Okay. Have you really read every one of these books? Have you really read every one of these books? क्या तुमने सच में ये सभी किताबें पढ़ी हैं? आगे देखते हैं। Well, not all of them. Some of them are in Greek. Then he says, well, not all of them, some of them are in Greek. नहीं, सब तो नहीं क्योंकि इनमें से कुछ ग्रीक भाषा में हैं। नहीं, सब तो नहीं क्योंकि इनमें से कुछ ग्रीक भाषा में हैं। नहीं, सारी तो नहीं क्योंकि इनमें से कुछ ग्रीक भाषा में हैं, ठीक है। Well, not all of them, some of them are in Greek. Well, not all of them, some of them are in Greek. नहीं, सारी तो नहीं क्योंकि इनमें से कुछ ग्रीक भाषा में हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। Was that a joke? Then she says, was that a joke? Was that a joke? क्या ये मजाक था? क्या ये मजाक था? ठीक है। Was that a joke? क्या ये मजाक था? And with this we are done with our entire clip जो कि आज की वीडियो में हमें कवर करनी थी। I hope you understood all the dialogues. सारे dialogues आपके समझ आए होंगे। This was also a quite interesting scene and पूरी ही मूवी बहुत interesting है। So very soon I will be bringing the part 2 for the same. Till then I want you to show love इस वीडियो पे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो then please इसे like कर देना। Till then stay tuned and subscribe our channel. Thank you for watching.